इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDSGS गुरु में। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। राज्य का विधानमंडल, यानी जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 168 से 112 में बताया गया है। 168 से 212 में बताया गया है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा। और वो किस किस से मिलकर बनेगा? चलिए देखते हैं। राज्यपाल, विधान परिषद अगर होगी तो, और विधानसभा। विधानसभा तो हर जगह होंगी और राज्यपाल भी होंगे, लेकिन विधान परिषद सब जगह नहीं होंगी। जहाँ विधान परिषद होगी तो विधान परिषद भी विधानमंडल का भाग होगी। अच्छा, अब देखते हैं विधान परिषद के बारे में। तो अनुच्छेद 171 में इसके गठन की, उसके समाप्त करने के आदि के बारे में बात की गई है और भाग 6 में ये आता है। कुल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। यूपी, बिहार, ऊपर देखते हैं यूपी और बिहार दो हो गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गए एक साथ। कर्नाटक और महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्य हो गए। कौन सा? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये क्या है कि स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, है ना। समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं होता है। जैसे राज्यसभा है केंद्र में, उसी तरह से यहाँ विधान परिषद है। सदस्यों की संख्या क्या होगी? उस विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं, किंतु किसी भी संख्या में, किसी भी, मतलब 40 से कम भी नहीं। क्या है? मान लो यूपी की विधानसभा है, 403 सदस्य हैं, तो उनके 1/3, 1/3 कितने हो गए? 1/3 कर दो, उससे तो अधिक नहीं हो सकते। और कोई विधानसभा ऐसी भी है जिसमें 70 या 75 ही सदस्य हैं, तो उनका 1/3 करेंगे तो 25 ही हो जाएगा, 75 का। तो किसी भी कीमत पे 40 से कम नहीं होगा। ये दो दो जो है क्राइटेरिया हैं। यूपी में सर्वाधिक कितने हैं? 100 सदस्य यूपी में हैं, ठीक है। अच्छा, चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा, वही जो पहले से होते चले आ रहे हैं। राष्ट्रपति का है, राज्यसभा का है, उस तरह से ही है ना। आयु, योग्यता वही है, आयु 30 वर्ष हो, पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, इस तरह से। अच्छा, इसमें जो है 5/6 सदस्यों का तो निर्वाचन होता है, और 1/6 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। चुनाव कैसे होता है? देखो कैसे कैसे होता है। वो 5/6 और 1/6 को जोड़ें तो एक बन जाएगा पूरा। तो किस तरह से होता है देख लेते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय हों, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, स्थानीय परिषद, ये सब जो होती है ना, इनके द्वारा चुनाव होता है। किनका? 1/3 सदस्य का। मान लो 33 सदस्य हैं तो 1/3 कितना हो गया? 11। तो 11 सदस्यों का चुनाव इनके द्वारा होगा। और 1/3 सदस्यों का विधानसभा, विधानसभा और ये स्थानीय परिषद जो होती हैं, स्थानीय निकाय जो होते हैं, इनको बराबर वेटेज दिया गया है, 1/3, 1/3। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मान लो 36 सदस्य हैं तो 1/6 कितना होगा? 6 सदस्य उसमें से मनोनीत किए जाएंगे। अच्छा, 1/12 सदस्य जो ऐसे नागरिकों द्वारा चुने जाएंगे जो 3 वर्ष से स्नातक हैं, मतलब 3 वर्ष पहले जिन्होंने स्नातक कंप्लीट कर लिया है, वो नागरिक वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे। और 1/12 सदस्य ऐसे होंगे जो 3 वर्ष से अध्यापन का काम कर रहे हैं ना। ऐसे सदस्य जो 3 वर्ष से अध्यापक या प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव होगा। इस तरह से होता है। कोरम पर ध्यान रखना, इसका कोरम, सभी का कोरम क्या होता है? सदस्यों का 1/10 होता है, लेकिन इसका कोरम थोड़ा अलग है। कुल 10 सदस्य, कुल 10 या 1/3 सदस्य, जो भी अधिक हो, मतलब उस विधानसभा के 1/3 सदस्य या कुल 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक होगा वो कोरम माना जाएगा। अच्छा, इनकी कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं देख लेते हैं। साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकते हैं। कैसे? मतलब क्या है इसका? 3+1 में लिखा है। देखो इसका मतलब क्या है कि पहली बार जब साधारण विधेयक पास होकर आएगा विधान परिषद के पास, तो ये 3 माह तक रोक सकती है। अच्छा, फिर लौटा दिया इसने, मतलब मान लो दोबारा से भेज दिया गया, वापस कर दिया गया, और विधेयक पुनः पास होकर आता है, तो केवल 1 माह रोक सकती है। उसके बाद स्वतः ही ये विधान परिषद से पारित मान लिया जाएगा।
धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। ये मैंने बताया, राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा सदस्य का चुनाव हो, उनमें ये हिस्सा विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती है। अनुदान मांग जो होती है, राज्य की अनुदान मांग, उन पर भी मतदान नहीं कर सकती है। अच्छा, चलिए देखते हैं विधानसभा। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। सदस्य कितने होंगे? अधिकतम होंगे 500 सदस्य और न्यूनतम 60, मतलब 60 से कम नहीं और 500 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अपवाद भी हैं इसके। क्या क्या हैं? गोवा और मिजोरम में 40 सदस्य, 60 से कम हो गए ना, अपवाद है। देखो, सिक्किम में 32 सदस्य, ये अपवाद है। अच्छा, अब देखते हैं सर्वाधिक सदस्य कहाँ है? यूपी में 403, यानी 402 चुने जाते हैं और एक जो है मनोनीत होते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना, ये जो मनोनयन जो चल रहा है ना, मनोनयन अगली जो विधानसभा आएगी, नई जो विधानसभा आएगी उस तक ही चलेगा। अगली विधानसभा में ये मनोनयन खत्म हो जाएगा। 2020 में अभी संशोधन हुआ, ये मतलब अभी तक जब तक नई विधानसभा नहीं आती, जब तक ये मनोनयन चलेगा। नई विधानसभा आते ही ये समाप्त हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पे है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी में सबसे कम यानी 30 सदस्य हैं और सबसे ज़्यादा यूपी में। सीटों की संख्या 1971 की जनगणना, मतलब उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया जाएगा और 1971 की जनगणना को उस जनसंख्या का आधार माना जाएगा। और ये व्यवस्था 2026 तक रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। 2026 तक यही व्यवस्था चलेगी। ये कहाँ बताया गया? 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, उसमें इसके बारे में बताया गया। आरक्षण की बात करें, SC और ST को आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत दिया जा रहा है। और आंग्ल भारतीय मैंने जो बताया अभी, आंग्ल भारतीय का जो चुनाव होता है, मनोनयन होता है, अनुच्छेद 333 के तहत होता है। लेकिन अभी नई विधानसभा में नहीं होगा, यही अभी जो है अमेंडमेंट किया गया है। अच्छा, योग्यता क्या होगी? वही 25 वर्ष, उसमें 30 वर्ष थी, इसमें 25 वर्ष आयु हो, लाभ का पद नहीं हो, पागल दिवालिया न हो, वही सब है। कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 वर्ष, लेकिन समय पूर्व भी मुख्यमंत्री की सलाह पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा इसका विघटित किया जा सकता है, मतलब पहले भी समाप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन हो, अगर 356 में कहा है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन है, संवैधानिक तंत्र विफल एवं अल्पमत होने पर अधिकतम 3 वर्ष। मतलब क्या है? 356 में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कब लगेगा? यानी उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और सरकार जो है अल्पमत में हो और कोई भी दल सरकार बनाने में असफल होता है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। कितने दिन तक? अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जाएगा। अच्छा, एक दूसरी कंडीशन आती है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात लगाया गया है तो संसद जो है विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। यानी अगर राष्ट्रीय आपात चल रहा है 352 के तहत, तो संसद को ये पावर है कि वह विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दे। किंतु ये कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब भी ये समाप्त हो जाएगा, क्या राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा, तो 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। ये कंडीशन है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष उनका होता है। कार्य और शक्तियाँ देख लेते हैं, किसकी? अध्यक्ष की। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष सेम कार्य और शक्तियाँ रहेंगी। क्या? निर्णायक मत देता है, सामान्यतः मत नहीं देता, लेकिन निर्णायक मत वही लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही कार्य है। दल बदल पर अंतिम निर्णय देता है 10वीं अनुसूची के दल। अगर दल बदल का मामला आया है तो अंतिम निर्णय किसका होगा? किसका होगा? ये विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? विधानसभा के ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष के थे, और ये हैं विधानसभा के। तो क्या क्या हैं? राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना है। धन विधेयक का निर्णय करता है कौन? विधानसभा में करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय होगा, धन विधेयक पर यही निर्णय करेगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, विधानसभा का निर्णय अंतिम होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। जो विधानसभा का निर्णय है वो ही अंतिम होगा, लेकिन वहाँ बुलाई जाती है संसद में, है ना, साधारण विधेयक को बुलाई जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी कंडीशन में नहीं बुलाई जाएगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रश्न उत्तरदायी होते हैं, ये भी एक इसकी शक्ति है। अच्छा, अन्य तथ्य देख लेते हैं। धन विधेयक
अब धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो कहाँ पे है ये? केंद्र में बात करें तो अनुच्छेद 110 में केंद्र में धन विधेयक, और राज्य में 199। धन विधेयक केंद्र में 110 और राज्य में 199। अच्छा, धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया चलती है, मतलब वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति के द्वारा पेश किए जाएंगे, केवल लोकसभा में पेश या विधानसभा में पेश होंगे, ये विशेष प्रक्रिया है। तो ये कहाँ बताई गई है? केंद्र की बात करें तो अनुच्छेद 109 में बताई गई है, और राज्य की बात करें तो 98 में, 198 में, राज्य में 198 में विशेष प्रक्रिया। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आम भाषा में बजट बोलते हैं, तो केंद्र की बात करें तो 112, अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, और राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 202 में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना जो, उसके लिए 24 सीटें निर्धारित की गई हैं कि हमारे पास जब ये POK आएगा तो हम इसके लिए 24 सीटें हमने निर्धारित कर रखी हैं, इनको 24 सीटें उसमें बांटेंगे, और बौद्ध भिक्षुओं को लिए 1 सीट निर्धारित की गई है अलग से। ठीक है, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का भी चुनाव उन्हीं में से होता है। देखो, राज्यसभा में क्या था? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष होते थे, लेकिन यहाँ क्या है? विधान परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव ही उनके सदस्यों में से ही होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मोटिवेशन मिलेगा, हम भी आगे और प्रेरित होंगे आपको और बेहतर से बेहतर देने के लिए। आपको एक नई सीरीज नए तरीके से मैं शुरू करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। ये अभी बस ख़त्म होने वाला है, इसके बाद नए तरीके से नई सीरीज और एकदम बहुत बढ़िया वे में मैं शुरू करूँगा। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।